हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे आपका क्या कह रहा है। कह रहा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹4050 अमाउंट टू 4567.50 इन 2 ईयर्स। यानी एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया हुआ है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹4050, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट टू, यानी अमाउंट कितना है 4050 प्रिंसिपल है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 4576.50। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, इन दोनों की हेल्प से आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। टाइम भी आपको दे दिया है 2 साल, टाइम भी दिया है। इन दोनों की हेल्प से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है। यहाँ से पहले आप निकालोगे रेट। जब रेट पता चल जाएगा उसके बाद क्या करोगे, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच वुड ₹1,00,000 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स। कह रहा है इसी रेट के हिसाब से, यानी जो ऊपर इस्तेमाल हुआ है जो रेट रेट तो आप निकाल लोगे, इसी रेट के हिसाब से हाउ मच वुड, यानी 1,00,000 आपका कितना बन जाएगा 3 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करोगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आएगा पता करने के बाद। ठीक है, दिस इज अ 2 स्टेप क्वेश्चन, ये 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो कर लेने, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो गया स्टेप 1। क्या दिया है प्रिंसिपल ₹4050। ठीक है, ये कितना दिया है अमाउंट ₹4576.50। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा निकाल लोगे। क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, यही करोगे ना। अमाउंट कितना दिया है 4576.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 4050। कितना आंसर आएगा ज़रा बताओ। 6 में से 0 जाएगा बचेगा 6, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5। आंसर कितना आया, आंसर कितना आया ₹526.5। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना है आपका ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखना, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, इसकी हेल्प से आप रेट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया ज़रा देखो 526.5, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 4050, रेट कितना दिया है यह तो आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है, टाइम देखो दिया है क्वेश्चन में 2 ईयर्स। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है ना, इसके बाद देखो यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, समझना थोड़ा सा। तो आ जाएगा 526.5 इंटू 100, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब इस 526.5 के अपॉन में आ जाएंगी। 4050 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। पॉइंट के बाद एक गिनती है यहाँ पे, तो नीचे कितना ज़ीरो बढ़ेगा, एक ज़ीरो बढ़ेगा और ये आपका हट जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ, कर लीजिएगा। क्या दिखा है 5265 को डिवाइड करना है आपको 405 से, आंसर आएगा 30। ठीक है, 4526, अरे यार 5 से काट दो, 5 की टेबल आती ना, चलो 5 से काटो, नहीं करता मैं डायरेक्ट, चलिए आपके लिए, वरना कहोगे सर ने डायरेक्ट कर दिया। 10 बार में गया 50, 2 और 6 5 बार में गया, 1 और 5 3 बार में गया। ठीक है, 9 की टेबल आती है ना, काट दो, 9 9 जा 9 1 जा 9,
1 और 5, फिर 9 1 जा 9, कितना बचा 6 और 3 7, 92। 9 की टेबल आती है, अच्छे से ना काट दो, 9 1 जा 9 13, आंसर कितना आएगा 13/2, 13/2। ये कितना आ गया आपका परसेंटेज में, ये आ गया आपका रेट, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया रेट। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इस रेट के हेल्प से आप स्टेप 2 करोगे। स्टेप 2 देखो क्या है, देख लो समझ लो। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1 लाख, कितना दिया है 1 लाख, तो 1000 हो गया, 10,000 लाख, 1 10 100 1000 1000 लाख, इतना रुपीज़ दिया है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, टाइम आपको दिया है कितना, 3 इयर्स। रेट कौन सा है जो इस क्वेश्चन में आया है, मतलब पार्ट 1 में कितना दिया है, 13/2%। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच वुड, यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, जो भी आएगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ दोगे, तब आपका जाके कहीं अमाउंट मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो पहले, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, रेट कितना है आपका 13/2, टाइम कितना है आपका 3 इयर्स अपॉन में 100। ठीक है ना, समझना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। 2 1 जा 5, 1000 था ना, तो 500 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया आपका 19500। ये कितना आया आपका, ये आपका आया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो पैसा बढ़ के मिलेगा। ठीक है, जो पैसा बढ़ के मिलेगा, टोटल पैसा क्या मिलेगा उसको अमाउंट कहते हैं। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल पे आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हो, यही तो करते हो ना। प्रिंसिपल आपका था 1 लाख, 1 10 100 1000 1000 लाख, उसमें आप जोड़ोगे 19,500, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,19,500 रुपये, यही तो आएगा ना। समझ में आ रही बेटा मेरी बात की नहीं आ रही, ये 1 है। ठीक है, ये कितना आएगा 1,19,500। ओके, क्लियर है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देखो क्या दिया है, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 7.5% per annum simple interest for 2 years produces twice as much interest as 9600 in 3 years 6 months at 6% per annum simple interest। अच्छा, आसान है, देखो दोनों में रिलेशन बनेगा। ठीक है, केस 1 केस 2 लिख रहा हूँ, दोनों का रिलेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, आसान है, देख लो सोल्यूशन। अगर बात की जाए केस 1 की, केस 1 और केस 2 को रिलेट कर रहा है। ठीक है, केस 1 में कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल आपको गायब दे दिया है, तो प्रिंसिपल को आप क्या मान लोगे, पी मान लोगे, यही तो मानोगे ना, प्रिंसिपल को पी मान लोगे। रेट आपको दिया है कितना 7.5% पर एनम फॉर 2 इयर्स, टाइम कितना दिया है 2 इयर्स। ठीक है ना, अब केस 2 यहाँ पे लिखो, केस 2, केस 2 में क्या है, केस 1 और केस 2 में रिलेशन है, वो रिलेशन क्या भी बताता हूँ, डबल का रिलेशन है, एज मच इंटरेस्ट एज। अच्छा, केस 2 में प्रिंसिपल कितना दिया है 9600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ₹9600। टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स 6 मंथ, तो 3 ईयर्स तो ईयर्स में है। ठीक है, 6 मंथ को आप किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर में, कैसे करोगे 12 से डिवाइड करके,
1 जा 2 जा, आंसर कितना आ जाएगा 3 + 1/2, 2 3 जा 6 और +1 कितना आ जाएगा 7, आंसर कितना आ जाएगा 7/2 ईयर्स। ठीक है, रेट आपको कितना दिया है 10%। अब केस 1 और केस 2 के सिंपल इंटरेस्ट में रिलेशन दिया है। क्या दिया है, कह रहा है जो केस 1 का सिंपल इंटरेस्ट है वो केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुना है, तो केस 1 का प्रिंसिपल पता लगाओ। क्या कह रहा है, केस 1 का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो केस 2 के सिंपल इंटरेस्ट से 2 गुना है, तो केस 1 का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता लगाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो आसान है, देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 यानी केस 1 का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट कितना दिया है 7.5, टाइम कितना दिया है 2/100, यही है ना। SI2 यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर केस 2, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 9600, रेट कितना दिया है 10, टाइम कितना दिया है 7/2 अपॉन में 100। ठीक है, SI1 और SI2 में रिलेशन दिया हुआ है, इसकी आपको मगजमारी नहीं करनी है। देखो क्या दिया रिलेशन, कि जो सिंपल इंटरेस्ट 1 है वो सिंपल इंटरेस्ट 2 का क्या है, डबल है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 को हमने सिंपल इंटरेस्ट 2 का डबल कर दिया, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चाहे इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। इन दोनों वैल्यू को उठा के रख दो, आंसर आराम से आ जाएगा, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल इंटू 7.5 इंटू 2/100, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना हो जाएगा, ये है 9600 इंटू 10 इंटू 7/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, बीच में कौन सा साइन होता है इंटू का, पहले भी बता चुका हूँ चीज़ तो। ठीक है, सॉल्व कर लो, पी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे आएगी, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 9600 इंटू 10 इंटू 7, 100 जो आपके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 2, 7.5 और 2 नीचे आ जाएगा, 7.5 और 2 नीचे आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसके बाद देखो समझना बेटा अच्छे से। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, समझ में आया, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, समझ में आया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, यहीं भी बढ़ा दो 7 के आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो तो बता दो, मुझसे ले लो, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, समझ में आया, आया ना समझ में? अच्छा आ रहा है अच्छे से। ठीक है, 3 की टेबल आती है ना, 3 से काटो, 3 25 जा, 3 3 जा, 3 2 जा और 00। ठीक है, 5 की टेबल आती है, 5 से काटो, 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 की टेबल आती है, 5 1 जा 70 को काटोगे 5 14 जा, आंसर कितना आएगा? थोड़ा हौश पाश हुआ है, समझे रहना। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पीछे करके ना समझ में आया स्लो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक नंबर को काटते हुए बताया है आपको। आखिरी में क्या बचा, 3200 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, अगर आप 3200 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आया है ₹44,800। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन बताए हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं और आपके लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ना समझ में आए वीडियो को पॉज कर फिर से पीछे से करके पूरी वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। ओके बेटा स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।